वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर। बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन मायावती, उन्होंने जो 2027 के अंदर 2 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी अलॉन्ग विद पंजाब, उसके लिए जो अपनी रणनीति है, किस तरह से फील्ड के अंदर फिर से रिवाइव करना है काडर को बसपा के, और नई टीम बना के अलग अलग तरह की जो ब्रांडिंग और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती है और 24/7 इलेक्शन मोड में जिस तरह से बीजेपी रहती है, उसी तरह का जवाब देने के लिए बहन जी ने कमर कस ली है। मैंने पिछले वीडियो में विस्तार में आपके साथ इस एनालिसिस के बारे में चर्चा की थी। उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं इसके नीचे डालूंगा, वो आप उसके अंदर भी आप गो थ्रू उसको कर सकते हैं, उस एनालिसिस को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहन जी का इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो प्लान है वो है कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और स्टेट लेवल पे काडर को स्ट्रेंथन करना है, रिवाइव करना है और नई इंडक्शन करनी है। यानी काडर की हर लेवल पे काडर को जो बढ़ाना है, और जो स्ट्रेटर्जी है वो होगी मैन टू मैन मार्किंग थ्रू जो है वो बूथ लेवल। क्योंकि बहन जी का ये मानना है कि जितनी देर तक जो बूथ लेवल का जो वर्कर है, अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगा, अगर उसको पावर्स नहीं दी गई होंगी, तो फिर जो है बसपा का जो है वो रिजल्ट बढ़िया उतना नहीं आएगा। इसलिए जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो बहन जी ने यूपी के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना उसको शुरू कर दिया है। पर्दे के पीछे जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है बसपा के, बहन जी के अंग संग रहने वाले ब्राह्मण समाज के बहुत बड़ा जो चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सतीश चंद्र मिश्रा साहब को ही दी गई है। सतीश चंद्र मिश्रा जी बहन जी के साथ 2004 से इंटैक्ट जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा बहन जी की जब सरकार बनी थी 2007 से 2012 तक, बसपा की जो सरकार बनी थी उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे, और नंबर 2 पे जो पोजीशन थी वो सतीश चंद्र मिश्रा जी की थी आफ्टर बहन मायावती। अभी जो है मीडिया में यही रिपोर्ट्स आती हैं कि साइडलाइन कर दिया गया है सतीश चंद्र मिश्रा को, इसके साथ आकाश आनंद जो है उनको भी साइडलाइन किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहन जी की स्ट्रेटजी की एक रणनीति कूट जो एक चाल होती है वो है, चाणक्य नीति होती है। ये अपोजिशन को भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस तरह से बहन जी पर्दे के पीछे से आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं उनको काम करने की हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस मिली हैं बहन जी के द्वारा, और वो फील्ड में शुरू भी हो गया है। विपक्ष जो है वो चिंतित भी है कि जो अंडर करंट है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे को मिलता रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को। आप देखिएगा 2027 के अंदर जो बहन जी का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वो यही है कि 2026 का मिड ऑफ 2026 150 सीटों की रणनीति तैयार हो जाएगी यूपी के अंदर। स्पेशल कंसंट्रेशन होगी जो माइनॉरिटी है और जो दलित महादलित समाज है उनको लेके, और आप देखिएगा कि 2026 के अंत तक 200 सीटों का जो चिठा है वो फाइनल हो जाएगा, और जो मार्क है, जो इंपॉर्टेंट मार्क है 225 का, बहन जी का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर काम शुरू हो गया है। और बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन जी ने मन बना लिया है, जिस तरह की स्ट्रेटजी हम जमीन पे देख रहे हैं, किसी भी गठबंधन के साथ जो है वो किसी भी दल के साथ बहन जी अलायंस नहीं करने वाली, गठबंधन नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने तौर पे बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा है दूसरा राज्य पंजाब। पंजाब जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान्यवर काशी राम जी जो बहन जी के गुरु भी रहे, काशी राम जी जो थे उनके ही कहने पे बहन जी कहीं ना कहीं राजनीति में आई, और जो राजनीति के गुर हैं वो बहन जी ने मान्यवर काशी राम से सीखे, और काशी राम जी की जन्मभूमि जो है वो है पंजाब। पंजाब के अंदर दलित समाज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, स्पेशली दोआबा के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोआबा के अंदर 23 सीट्स हैं विधानसभा की, असेंबली की टोटल 117 सीट हैं। ये 23 सीटों के अंदर जो है वो दलित समाज की बहुत बड़ी जो है वो संख्या। इसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है मालवा और जो माझा है, उसके अंदर भी तकरीबन 35 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीधा इन्फ्लुएंस है दलित समाज का, और मान्यवर काशी राम जी की जन्मभूमि भी है। तो बहन जी का अगला जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के बाद वो है जीत फतेह करनी पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस वक्त जो बसपा का वो जनाधार तो है, लेकिन किसी भी लेवल पे, चाहे वो मैं बूथ लेवल से ही शुरुआत करूंगा, बूथ लेवल, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट लेवल पे जो है वो लीडरशिप क्रंच है। यानी जो काडर है, काडर को जिस लीडर ने लीड करना है वो लीडरशिप एब्सेंस है पंजाब के अंदर।
और बहन जी ने अभी ये जो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेवारी दी है आकाश आनंद को और सतीश चंद्र मिश्रा जी को, आप देखेंगे आने वाले समय में जिम्मेवारी दी जाएगी पंजाब की, कि पंजाब के अंदर एक तरफ तो जो बहुजन समाज का काडर है उसको आपने फिर से मोटिवेट करना है, रिवाइव करना है विलेज लेवल से स्टेट लेवल तक। उसके अलावा अलग अलग टीम्स बनानी है, स्पेशली दोआबा के अंदर और मालवा के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरी जो रणनीति है बहन जी की, बहन जी इस बार छन छन के खबरें आ रही हैं कि श्रोमणी अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल साहब की पार्टी जो अभी लीड कर रहे हैं उनके पुत्र सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, उसके साथ गठबंधन हो सकता है बसपा का पंजाब के अंदर। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों हो सकता है गठबंधन और इसका क्या फायदा है। अगर ये गठबंधन होता है तो दोनों दलों को, यानी बसपा को और श्रोमणी अकाली दल को, दोनों को फायदा होगा। और गठबंधन जो है आजकल के राजनीतिक दौर में तभी सक्सेसफुल होता है कि अगर दोनों पार्टनर्स को उसमें फायदा होता हो, अन्यथा जो गठबंधन है उसकी गांठें बड़ी जल्दी खुल जाती हैं और छूट जाती हैं। ये हमने देखा भी था कि जब बहन जी ने बसपा का जब अलायंस हुआ था सपा के साथ 2019 के अंदर, तो हमने ये देखा था कि किस तरह से वो गठबंधन है वो ज़्यादा आगे नहीं चल पाया था, क्योंकि ना केमिस्ट्री थी, गणित था, केमिस्ट्री कुछ नहीं थी। तो पंजाब के अंदर गणित भी है, मैथमेटिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में किस तरह से। तो पहले बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल रीजनल पार्टी है, एक बहुत बड़ी फोर्स हुआ करती थी, लेकिन पिछले 5 साल से जो है श्रोमणी अकाली दल जो है उसकी परफॉर्मेंस लगातार नीचे आ रही है। श्रोमणी अकाली दल के पास एक सांसद है इस वक्त लोकसभा में, वो भी मिसेस हरसिमरत कौर बादल हैं, जो वाइफ हैं सुखबीर सिंह बादल साहब की। सिर्फ एक सीट है। और जो विधानसभा है, विधानसभा के अंदर भी जो है वो अकाली दल को केवल 2 सीट्स मिली हुई हैं आउट ऑफ 117। आप देखिए कि पिछला जो चुनाव हुआ 2022 के अंदर इस तरह से अंधेरी चली थी आम आदमी पार्टी की, कि आम आदमी पार्टी इस वक्त 95 सीटें लेके बैठी हुई है आउट ऑफ 170 सीट्स फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ पंजाब स्टेट। कोई भी राजनीतिक दल जो वहाँ पे है वो आम आदमी पार्टी के आसपास भी वहाँ पे नहीं है। इस तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी की हुई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की 3 साल की सरकार में अभी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वायदे किए थे कि हम जो नशा है उसके ऊपर लगाम लगाएंगे, डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, पंजाब का यूथ जो बाहर जा रहा है उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी पंजाब के अंदर, और ड्रग्स के साथ जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उसका हल होगा। तो इन सभी पे जो है वो बैकफुट पे आम आदमी पार्टी है, वो काम नहीं उतना अच्छा कर पाए हैं और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। तो वापसी का मौका है श्रोमणी अकाली दल के पास। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पंजाब है वो 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है, मालवा, माझा और दोआबा। मालवा सबसे बड़ा सेगमेंट है, 69 सीट्स हैं, माझा में 25 और दोआबा में 23 सीट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दोआबा है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बेल्ट बन सकती है बसपा की, क्योंकि दलित समाज की वहाँ पे बहुत अच्छी खासी संख्या है। शुरुआत श्रोमणी अकाली दल के साथ करूंगा मैं। आने वाले समय में अगर ये अलायंस होता है, इस अलायंस से ये होगा कि जो रूरल पंजाब है, रूरल पंजाब का जो वोटर है वो इंटैक्ट जुड़ा रहता था अकाली दल के साथ। 2022 में वो शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी जिस तरह का अनरेस्ट है पंजाब के अंदर, स्पेशली फार्मर्स के साथ, फार्मर्स के इशू को लेके, क्योंकि भगवंत मान सरकार ने बोला था कि हम आपको MSP जो है वो अपने लेवल पे देंगे स्टेट के जो खजाने से, ऐसा हुआ नहीं। तो फार्मर्स इनॉयड है। बहुत ये मुमकिन है कि अगर अलायंस होता है बसपा का और अकाली दल का, तो जो फार्मर वोट है रूरल पंजाब का वो वापस आ सकता है बसपा और श्रोमणी अकाली दल के अलायंस के पास। तो मालवा के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 सीटें जो हैं वो आराम से जो है वो श्रोमणी अकाली दल को मिल सकती हैं, बशर्ते कि अलायंस हो और अलायंस टाइमली हो और अलग अलग सेगमेंट्स पे माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग करके अलायंस किया हो। ये 3 शर्तें हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट का ये अलायंस होना चाहिए। तो अगर ये होता है पॉजिटिव नोट पे, तो मालवा पे 20 सीटें ले सकती है श्रोमणी अकाली दल, माझा के अंदर 10 और दोआबा के अंदर 5। ये टोटल गणित बैठता है 35 सीट्स का। तो जो मैं क्यों आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो अलायंस है ये होने वाला है, क्योंकि इसका फायदा श्रोमणी अकाली दल को भी बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी श्रोमणी अकाली दल 2 सीटों पे है पंजाब के अंदर, तो 2 से ये सीधा पहुंच रहा है 35 सीट्स के, -+5% को आप लेके चलें तो बहुत बड़ी जो बढ़त है और एक किस्म से रिवाइवल हो जाएगा। और जो सुखबीर सिंह बादल साहब के ऊपर जो टारगेट है विद इन पार्टी कि ये पार्टी को अच्छा नहीं चला रहे हैं, वो एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो अकाली दल भी अपनी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं और विद इन जो लोग जो वहाँ पे शरारती तत्व हैं वो चुप्पी साध जाएंगे। तो श्रोमणी अकाली दल के लिए विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं बहन जी बसपा की परफॉर्मेंस के ऊपर। दोआबा के अंदर 12 सीटें जो हैं वो आराम से मिल सकती हैं बसपा को, 10 सीटें मालवा और 5 माझा, ये सीटें बन जाती हैं 27। तो 27 में अगर हम 35 को प्लस करते हैं तो ये 62। तो 60 का जो मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए वो पंजाब में चाहिए और ये हो जाता है 62। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिससे बसपा के खेमे में बहुत खुशी की और लहर आ सकती है। अगर
बहुजन समाजवादी पार्टी, आकाश आनंद और जिस तरह की स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं सतीश चंद्र मिश्रा, अगर ये दोआबा में बिल्कुल बूथ लेवल पे अपनी टीम को खड़ा करते हैं और जो यूथ जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी है फील्ड के अंदर, समाज के अंदर, उनको सीट्स मिलती हैं, यानी सीट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके अलावा मालवा में भी अगर यही स्ट्रेटजी रहती है, और बहन जी ने जिस तरह से 2022 और माफ़ कीजिए, जिस तरह से बहन जी ने 2005 में सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और रिजल्ट मिला था कि आपने 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी बसपा की, और बहन जी अपने तौर पे विदाउट किसी की उन्होंने सपोर्ट लिए हुए 5 साल 2007 से 12 तक जबरदस्त काम किया था, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे रिफॉर्म्स किए थे। अगर बहन जी आकाश आनंद के थ्रू और सतीश चंद्र मिश्रा जी के थ्रू, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जो है उस वक्त बहुत बड़ी भूमिका में थे सोशल इंजीनियरिंग को लेकर, तो अगर यही सोशल इंजीनियरिंग बहन जी करती हैं तीनों सेगमेंट्स के अंदर, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही हैरान कुंज नतीजे आने वाले हैं, और विपक्ष जो है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। रीज़न ये है कि जो भारतीय जनता, मैंने आपको आम आदमी पार्टी का बता दिया कि बिल्कुल बैकफुट पे एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने वाली है आगे। इसके अलावा कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर ही पार्टी, कांग्रेस की पोजीशन जो है वो बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट इन पंजाब, लेकिन जो सरमुटबल हो रहा है, जो आपस के अंदर वहाँ पे धड़ेबाजी है, जैसे सुखविंदर सिंह रंधावा साहब हैं, सीनियर लीडर हैं, माजा से आते हैं, उनके साथ सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब LOP हैं, वो भी माजा से आते हैं। इसके अलावा मालवा से जो अभी प्रेसिडेंट हैं राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब, उनका वहाँ पे अच्छा खासा दखल है, और जो दोआबा है वहाँ से जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत चन्नी साहब दलित समाज से आते हैं, यानी अलग अलग 4 इंपॉर्टेंट गुट हैं। अगर गुटबाजी होगी तो आप देखिएगा 2022 में गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस जो है उसको हार मिली थी, और अगर गुटबाजी रहती है, अभी गुटबाजी वहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस भी जो है वो बहुत कोई बड़ी अच्छी विकेट पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद जो पंजाब के अंदर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सिद्ध करने में वो कामयाब नहीं है। हालांकि जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, उनको भी लेके आए, उसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू हाल में आए हैं, सुनील जाखड़ साहब पंजाब के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तमाम बड़े लीडर्स के बाद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपनी जो है वो जड़ें ज़माने में कामयाब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक मौका है बहन जी बसपा के पास कि वो अपने आप को सिद्ध और प्रूव कर सकते हैं थ्रू सोशल इंजीनियरिंग इन पंजाब, और अगर इसके ऊपर काम होता है तो आप देखिएगा कि सीधा सीधा 3 सीटों का दोआबा के अंदर, और सीधा सीधा लगभग 5 से 6 सीटों के अंदर जो है मालवा के अंदर फायदा होने वाला है, 2 सीटों का माजा के अंदर, यानी जो बहन जी की सीट्स हैं वो भी 35 के आसपास पहुंच सकती हैं जितनी अकाली दल की, तो दोनों को प्लस करके ये हो जाएंगी 70। तो ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में आप देखिए बसपा के लिए बहुत बड़ी और बहन जी के लिए बहुत खुशी मुबारक की खबर है कि बहन जी का बसपा का पहली बार दलित समाज का जो कोई बहुत वहाँ पे कोई लीडर होगा जो एक सूटेबल होगा, सिंसियर होगा, जिसके अंदर डेडिकेशन होगी, और पीड़ित समाज के प्रति जिसके अंदर एक सहानुभूति की भावना होगी, वो कैंडिडेट बसपा की तरफ से भी मुख्यमंत्री हो सकता है पंजाब के अंदर। क्योंकि पंजाब की जो दुर्दशा पिछली सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही है या गठबंधन की रही है, बीजेपी और अकाली दल की, और आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी वहाँ पे परख लिया है, तो किसी भी पार्टी ने जो है वो पंजाब का उद्धार नहीं किया है। पंजाब लगातार इकोनॉमिक फ्रंट पे नीचे आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ा हुआ है, पंजाब का यूथ बेरोजगार है, बाहर जा रहा है, नशे की समस्या लगातार बढ़ रही है, लैंड सैंड माफिया का वहाँ पे राज है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बसपा की श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनती है, और जिस तरह से बहन जी ने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स किए थे अपने टेन्योर में ड्यूरिंग 2007 टू 2012, उसी आधार पे बसपा जो है वो श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलके पंजाब को फिर से वही उड़ता हुआ रंगला हुआ खुशहाल पंजाब बना सकती है। पंजाब जो अभी 10 जो पहली टॉप स्टेट्स हैं इकोनॉमी फ्रंट पे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, उससे बाहर है, जो पहली 3 पायदान पे हुआ करता था, पंजाब की स्थिति इन लीडर्स ने दायनीय कर दी है इन पार्टियों ने। तो बहन जी और सरदार सुखबीर सिंह बादल फिर से उस पंजाब को वो नंबर 1 पे लेने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।